देखिए जी, तीसरा नंबर जो शुरू होगा वो तीसरा लास्ट है वर्ब टू बी में। कौन सा? FUTURE, फ्यूचर। और फ्यूचर में जो पहचान होती है वो क्या होती है? गा आबलेट ही आबलेट जे। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। क्या मतलब होता है? भविष्य। भविष्य भविष्य की बात कर रहे हैं, मतलब हम अभी की बात नहीं कर रहे, कल की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं जो कभी आएगा। तो फ्यूचर, फ्यूचर में दो शानदार हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। एक होती है जैसे कि यूज ऑफ, चलिए पहले हम देख लेते हैं, हिंट देख लेते हैं। HINT हिंट्स। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं आई और बी, इन सभी के साथ में आपको जो लगाना है वो शैल बी लगाना है। क्या लगाना है? शैल बी लगाना है। इसके बाद बाकी बची हुई जैसे कि ही बचता है, सी बचता है, इट बचता है, किसी का नाम है राम, या दे होता है, या वी होता है, या वाइज होता है, इन सभी के साथ में क्या लगाएंगे? विल बी। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये ओनली टू में लगता है। ओनली टू किसमें? ओनली टू कौन कौन से हैं? आई और वी। आई और बी के साथ में प्रयोग किया जाता है केवल कौन? सेल बी। आजकल तो हट ही गया है, ज्यादातर नहीं लगाया जाता है। ही सी इट राम, ये सभी के साथ में क्या लगेगा विद्यार्थियों? बिल भी लगेगा। अब में स्ट्रक्चर वही है, सेम, कुछ नहीं, थोड़ा सा फर्क है। पहला नंबर जैसे कि बनाएंगे अफर्मेटिव, MATIVE, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब मैं बार बार लिख रहा हूं, लेकिन अब आप इतने अभ्यस्त हो जाना चाहिए आपको कि इतना लिख, प्रेजेंट में भी आपने लिखा, पास्ट में भी लिखा, क्या होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, फट से लिख लेना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, बार बार नहीं कंफ्यूजन करना है। एक बार अफर्मेटिव स्पेलिंग रख लो, एक बार स्ट्रक्चर की स्पेलिंग रख लो, बस खत्म। इसके बाद सबसे पहले शुरू करेंगे सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल, और ध्यान दीजिएगा शैल, और प्लस आएगा वी, और इसके बाद बोलो विद्यार्थियों क्या आएगा? थोड़ा रुक जाता हूं मैं, कंप्लीमेंट आएगा। क्या आएगा? कंप्लीमेंट। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल के रूप में जैसे पहला एग्जांपल, वह है, अब देखिए फ्यूचर की बात कर रहा हूं, वह राम होगा, वह राम, बहुत ही सिंपल, पहले के बच्चे के लिए भी, वह राम होगा। वह का मींस होता है ही, और ही के साथ में देखिए जनाब मैंने लिखा है, क्या लगाना है? विल। और विल बताता है गा के लिए, और बी मतलब होने के लिए, हो। ही विल बी, और क्या होगा बोलिए? ही विल बी राम। फिर सेकंड नंबर, वह इस समय, ध्यान दीजिएगा, वह इस समय कहाँ होगा? कोई पूछता है उस समय कहाँ होगा तो आप बताएंगे वह इस समय स्कूल में होगा। वह इस समय कहाँ होगा? स्कूल में होगा। कौन होगा? वह ही के साथ में क्या लगाएंगे? विल। ही विल बी कहाँ होगा? एट स्कूल। ही विल बी एट स्कूल, और कब होगा? एट दैट टाइम, इस समय। तो इन दिस टाइम लिख सकते हो, इन दिस टाइम, इस समय। ठीक है। थर्ड नंबर जैसे मैंने बोला, मैं वहां हूंगा, कहाँ हूंगा? ठीक है, ऐसे। तो आई के साथ में क्या लगाएंगे विद्यार्थियों? शैल के बाद क्या आएगा? वी। आई शैल बी कहाँ? आई शैल बी देयर, मैं वहां हूंगा। फोर्थ नंबर जैसे किसी बनने के लिए बात करते हैं, मैं डॉक्टर हूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, इसके लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, मैं शिक्षक बनूंगा। या दूसरे लैंग्वेज में कह दो कि मैं शिक्षक हूंगा, मैं क्या? शिक्षक। क्या? मैं शिक्षक हूंगा। क्या हूंगा? मैं शिक्षक हूंगा। तो क्या बनाएंगे? आई के साथ में क्या लगाएंगे बोलिए विद्यार्थियों? शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शैल। आई शैल बी आ, और शिक्षक का इंग्लिश होता है टीचर। दोनों सेंटेंसों के लिए ही यही सेंटेंस इंग्लिश का प्रयोग होता है। 4 सेंटेंस हमने बनाए, 5वां बना देंगे। ठीक है, 5वां बना लेते हैं। देखिए जैसे कि वह लड़की, क्या? वह लड़की मेरी बहन होगी। तो क्या बनेगा विद्यार्थियों? दैट गर्ल,
और गर्ल, फिर आई भी तो है नहीं है तो बिल भी लगेगा, बिल भी, और क्या होगी माई मतलब मेरा, और सिस्टर मतलब क्या होता है मेरी बहन। इसके बाद देखिए 6 नंबर बनाते हैं। क्या सा नंबर 6 नंबर, वह महिला मेरी दादी, वह महिला मेरी दादी होंगी। क्या बनेगा प्लीज बताइए। दैट और मतलब ये सब होता है वुमेन, क्या सब होता है वुमेन, दैट वुमेन, और क्या लगाएंगे विल बी, और माई मतलब मेरी, और दादी मतलब क्या होता है बताइए ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर नहीं होता है, वैसे डी साइलेंट होता है तो ग्रैंड मदर पढ़ते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। आई बी के साथ में सेल भी लगाते हैं, केवल 2 के साथ में ऐसा लगाते हैं। ही शी इट राम के साथ में बिल भी लगाएंगे, मतलब बाकी बचे हुए जो भी हैं दे वी वाई। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसी तरह देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बिल या सेल आएगा, फिर इसके बाद बी लगाएंगे, फिर इसके बाद कंप्लीमेंट आएगा। फिर क्या करेंगे वह राम होगा, राम तो राम के साथ में क्या लगाएंगे राम सॉरी ही, हाँ तो वही के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं ही विल बी राम। क्या आएगा ही विल बी राम। ठीक है जी, समझ पा रहे हो। वह लड़का, फिर इसके बाद दूसरा नंबर वह इस समय स्कूल में होगा, तो कौन होगा वह होगा ही विल बी एट स्कूल इन दिस टाइम, मैं वहाँ हूँगा, आई शैल बी देयर। मैं शिक्षक बनूंगा या मैं शिक्षक हूँगा, आई शैल बी अ टीचर। वह लड़की मेरी बहन होगी, दैट गर्ल विल बी माई सिस्टर। वह महिला मेरी दादी होगी, दैट वुमेन, कौन सी वह, दैट वुमेन विल बी माई ग्रैंड मदर। अब देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इन्हीं सेंटेंसों का हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव इंडेरोगेटिव और इंडेरोगेटिव। देखिए दूसरा नंबर होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आ गई, कौन कौन सी, बिल और बिल के साथ, बिल और सेल के साथ में क्या लगा है वी क्या लगा है वी, सॉरी सेल की स्पेलिंग क्या है एस एच ए डबल एल। ध्यान दीजिएगा थोड़ी गड़बड़ बन जाता है। तो सेल और इसके साथ में बी लग गया, तो ध्यान दीजिएगा। अब नॉट लगाने में पहले क्या करते थे सब्जेक्ट लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, उसके बाद नॉट लगाते थे। लेकिन विद्यार्थियों अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं, ये छोटा भाई बड़ा भाई इनको पहले लगा देते 2 हेल्पिंग वर्ब है, 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लग गया। बस इतना याद रखना। जैसे पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस बोलेंगे विद्यार्थी, जल्दी बोलेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, वह राम नहीं होगा, वह राम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा नहीं शब्द आ गया, अगर नहीं हटा देंगे तो देखिए सिंपल आ गया, वह राम होगा यही बताया था ना हमने। अब नहीं शब्द लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। वह के लिए क्या होता है ही के साथ में क्या लगाते हैं विद्यार्थियों विल, आई और बी के साथ में केवल सेल लगा। अब क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा है बी, क्या लिखा है बी, और कौन होगा बोलिए प्लीज राम, ही विल बी राम। सेकंड नंबर बोलेंगे जल्दी से फटाफट। वह इस समय स्कूल में नहीं होगा, वह इस समय कहाँ नहीं होगा, वह इस समय स्कूल, वह इस समय स्कूल में नहीं होगा, वह इस समय स्कूल में नहीं होगा। क्या बनेगा कौन नहीं होगा ही के साथ में क्या लगाते हैं विद्यार्थियों विल। इसके बाद नॉट किस लिए, क्योंकि नहीं लगा, ही विल नॉट। इसके बाद क्या जाएगा वी, और कहाँ नहीं होगा एट स्कूल, और कब नहीं होगा भैया अभी की बात कर रहे हैं इन दिस टाइम मतलब इस समय। ठीक है, थर्ड नंबर बोलिए जल्दी से फटाफट। मैं वहां नहीं हूँगा, बोलिए ट्रांसलेट करिए मणिमल, क्या बनेगा मैं वहां नहीं हूँगा, मैं वहां नहीं हूँगा। ध्यान दीजिएगा मैं वहां नहीं हूँगा, तो क्या बनेगा आई के साथ में क्या लगेगा विद्यार्थियों सेल के बाद क्या आएगा नॉट, इसके बाद क्या आएगा बी। मैं वहां कहाँ नहीं हूँगा देयर मींस क्या होता है वहां। फोर्थ नंबर बोले जल्दी। मैं शिक्षक नहीं बनूंगा या मैं शिक्षक नहीं हूँगा। ध्यान कीजिए अफर्मेटिव में मैंने बताया था मैं शिक्षक नहीं हूँगा या इसी को बोलेंगे बनूंगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे आई के साथ में क्या लगाते हैं विद्यार्थियों आई शैल नॉट, और क्या वी आर टीचर, क्या आई शैल बी नॉट अ टीचर। हाँ जल्दी से बोले फिफ्थ नंबर। वह लड़की कौन सी, वह लड़की मेरी बहन नहीं
होगी, वह लड़की मेरी बहन नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, कौन लड़की, दैट। गर्ल मतलब लड़की, वह लड़की, और इनके साथ में क्या लगाएंगे, आईडी तो है नहीं है तो सभी के साथ में क्या लगना है, विल। इसके बाद क्या आना है, नॉट। इसके बाद क्या आना है, वी। और मेरी मतलब माई, और बहन मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, सिस्टर। इसके बाद 6 नंबर क्या होता है, वह महिला मेरी दादी नहीं है। वह महिला, महिला जानते हो ना, महिला मतलब औरत, वह महिला मेरी दादी नहीं होंगी, वह महिला मेरी दादी नहीं होगी। क्या बनेगा, दैट। तो महिला के लिए कैसे होता है, वुमेन, WOMEN, दैट वुमेन। और इन सभी के साथ ही क्या लगाएंगे, विल। विल के बाद नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट। इसके बाद क्या आ जाएगा, वी। और दादी के लिए क्या होता है, माय ग्रैंड, और बोलिए बोलिए जल्दी, ग्रैंड मदर। और कोई सेंटेंस रिमेनिंग है, देखिए इस प्रकार से हमने इसमें सेंटेंस बनाए। कौन सा सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, नेगेटिव स्ट्रक्चर। विद्यार्थियों वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और अगर आप चाहो तो और सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 3rd नंबर पढ़ेंगे, कौन सा बोलिए, 3rd नंबर कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव। ओके वेरी गुड। 3rd नंबर क्या होगा, बोलिए, इंटेरोगेटिव। क्या होगा भैया, इंटेरोगेटिव। देखिए अभी आपने क्या किया था, इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर नहीं मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब मांगी लाई थी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल, लेकिन उसके साथ में बी लगा हुआ, तो वो डबल डबल है, विल बी और शैल बी। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम एक ही को ले आएंगे, विल को ले आएंगे, और विद्यार्थियों शैल को ले आएंगे। किसको ले आएंगे, शैल को। ध्यान दीजिएगा प्लीज। इसके बाद सब्जेक्ट है, आप सोचो सर जी विल बी और शैल बी है तो आप एक साथ क्यों नहीं लाते हो, नहीं एक साथ नहीं आती हैं, किसी कोई भी ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब आ जाए, एक को ही लाएंगे, अभी फ्यूचर में काम आएगी। ध्यान दे, पहली वाली बस आएगी तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आ जाएगा, वी। वी के बाद विद्यार्थियों आ जाएगा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं, क्या होता है कंप्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल की ओर। फर्स्ट नंबर एग्जांपल जल्दी से बोलिए विद्यार्थियों, क्या वह राम होगा, हाँ क्या वह राम। देखिए क्या वह राम होगा, ध्यान दीजिए बड़ा सिंपल है, नोट आप इंटरोगेशन लगा दिए, फुल स्टॉप कीजिएगा, और यहाँ पे क्या हटा दो तो सिंपल है, अफर्मेटिव में जो आपने पढ़ा था, क्या वह राम होगा, तो वह के साथ में क्या लगाएंगे, विल। इसके बाद क्या जाएगा, ही। ध्यान दीजिए विल लगा दिया, इसके बाद क्या बचा, वी बचा, वी, ही, विल, ही, वी, और क्या होगा भैया, राम। और क्या लगा देंगे, नोट ऑफ इंटरोगेशन। सेकंड नंबर सेंटेंस जल्दी बोलिए विद्यार्थी, क्या वह इस समय स्कूल में होगा, क्या वह इस समय, क्या वह इस समय कहाँ होगा, स्कूल में। क्या वह इस समय स्कूल में होगा। विद्यार्थियों क्या बनेगा, जल्दी से गेस करो फटाफट, नोट ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, वह के साथ में क्या लगेगा, विल। विल आ जाएगा, विल। इसके बाद क्या जाएगा, ही, विल, ही, और इसके बाद क्या जाएगा, वी, फिर क्या जाएगा, एट, फिर क्या जाएगा, स्कूल, और कहाँ, कब, इन दिस टाइम, इस समय। जल्दी से बोले विद्यार्थी फटाफट। तीसरा नंबर, क्या मैं वहाँ होगा, क्या मैं वहां हूंगा, जल्दी से बताइए, निर्देश कर लीजिए, क्या बनेगा, क्या मैं वहां हूंगा, क्या मैं वहां हूंगा। बोलिए क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। आपका सॉरी, आई के साथ में मैं, आई मतलब मैं, और मैं के साथ में क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, शैल, शैल के साथ में आई, इसके साथ में बी, मैं वहां हूंगा, आई शैल भी देगा। जल्दी 4th नंबर बोलिए फटाफट, क्या मैं शिक्षक बनूंगा या बनूंगा, क्या मैं शिक्षक, क्या मैं शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं शिक्षक बनूंगा, क्या मैं शिक्षक बनूंगा, या इसी को बोल सकते हो कि हूंगा। विद्यार्थियों देखिए क्या बनेगा, बताइए प्लीज जल्दी से। आई के साथ में क्या लगा है, शैल, शैल के बाद क्या जाएगा, आई के साथ में क्या जाएगा, वी, और आ टीचर। क्या जाएगा, टीचर मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, शिक्षक होता है। 5th नंबर क्या जाएगा, जल्दी बोलिए, क्या वह लड़की, क्या वह लड़की, क्या वह लड़की, ध्यान दीजिएगा, क्या वह लड़की मेरी बहन, क्या वह लड़की मेरी बहन होगी। गेस करिए, जल्दी बताइए, पिछले सेंटेंस में आप बना चुके हैं। वह लड़की के बाद क्या आएगा, बोलिए जल्दी बोलिए, क्या लगेगा, विल। और वह लड़की के लिए शब्द यूज होता है दैट गर्ल, क्या होता है, विल, दैट गर्ल, और क्या होगी, वी शब्द आ जाएगा, वी, और क्या होगी, मेरी, और सिस्टर मतलब होता है डियर स्टूडेंट। विद्यार्थी बताओ क्या लगेगा, नोट ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। 6th नंबर ध्यान दीजिए प्लीज, जल्दी बोलिए, क्या
महिला मेरी दादी होगी? क्या वह महिला क्या वह महिला मेरी दादी क्या दादी होगी? नोट आप इंटरोगेशन लगेगा, जल्दी बोलिए क्या बनेगा? विल आएगा सबसे पहले, और इसके बाद महिला के लिए दैट और वुमेन दैट वुमेन, और इसके बाद बोलो जल्दी बी आएगा, बी के बाद माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड नहीं ग्रैंड, क्योंकि इसमें डी क्या होता है विद्यार्थियों? साइलेंट होता है। एक मैं और बता देता हूं 7 नंबर, क्या वे दुकान में होंगे? क्या वे दुकान में होंगे? बोलिए, गेस करिए। चलिए, एक्स्ट्रा मैंने एक बोल दिया, क्या होंगे? दे के साथ में भी क्या लगेगा? विल के बाद क्या आ जाएगा? दे, और इसके बाद क्या जाएगा? वी, विल दे वी एट, और दुकान के लिए क्या होता है? शॉप, विल दे वी एट शॉप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए, ये तीसरा नंबर स्ट्रक्चर है। चौथा नंबर पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। देखिए दोस्तों, इंटेरोगेटिव 60 में मैंने लिख दिया है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? बिला सेल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, नॉट आ जाएगा, बी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो इंटेरोगेशन। मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने अभी बदला था, जब आप नहीं थे। क्या वह राम नहीं होगा? विल ही नॉट बी राम। क्या वह इस समय स्कूल में नहीं होगा? विल ही नॉट बी एट स्कूल इन दिस टाइम। देखिए मैंने इसको बदला, इसको मिटा के बदलते हैं। क्या मैं वहां होऊंगा? तो क्या शब्द लगा देंगे? केवल नहीं शब्द जुड़ जाएगा। क्या शब्द जुड़ जाएगा? नहीं। क्या मैं वहां नहीं होऊंगा? मिटा दिया मैंने। आप नहीं ऐसा करना, क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, इसलिए मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे? शैल आई नॉट, और इसके बाद क्या जाएगा? विल बी, और कहां नहीं होगा? देयर, वहां नहीं होगा। क्या मैं शिक्षक बनूंगा? तो इतना शब्द शिक्षक का लिखा रहेगा, और केवल क्या शब्द जुड़ जाएगा? क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा या हूंगा? नहीं बनूंगा या हूंगा। देखिए विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट, क्या बन जाएगा? शैल आई, और इसके बीच में क्या? शैल आई नॉट, इसके बाद क्या जाएगा? वी, 60 में बना देंगे। इसके बाद मिल जाएगा गर्ल। बोलिए क्या बन जाएगा? यहाँ पे केवल नहीं होगी शब्द लगा देंगे। क्या वो लड़की मेरी बहन नहीं होगी? क्या वो लड़की मेरी बहन नहीं होगी? क्या बनेगा प्लीज जल्दी बताओ, क्या बन जाएगा? विल दैट गर्ल नॉट शब्द आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? वी के बाद क्या आ जाएगा? माई के बाद क्या आ जाएगा? सिस्टर। विल दैट गर्ल नॉट माई सिस्टर। क्या वह महिला मेरी दादी होगी तो बनेगा, नहीं तो क्या आ जाएगा? मेरी दादी नहीं होगी, वह मेरी दादी नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। विल दैट वुमेन, और यहाँ पे दैट वुमेन, विल दैट वुमेन WOMEN छोटा लिख देते हैं, नॉट, इसके बाद बी, विल दैट वुमेन नॉट बी माय ग्रैंड मदर। बाकी जब बात है, देखो यहाँ पे देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी फटाफट। ये देखो मैंने क्या किया? विल दे नॉट शब्द लगा दिया। विल दे नॉट बी, वे दुकान में नहीं होंगे। कहाँ नहीं होंगे? दुकान में, एट शॉप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? जल्दी बोलो, गेस करो, क्या लगाएंगे? क्या वे दुकान में नहीं होंगे? वेरी गुड। क्या वे दुकान में नहीं होंगे? क्या बन जाएगा? विल दे नॉट बी एट शॉप। इस तरीके से विद्यार्थियों ये पूरा हो गया है। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके फटाफट। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट एपिसोड लेकर के फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।